रतनपुर गांव के बच्चे हमेशा से उत्साहित रहते थे, लेकिन इस बार उनका उत्साह कुछ अलग था। उनका नया स्कूल एक पुरानी सुनसान इमारत में था, जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस स्कूल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन बच्चों ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह समझा और अपने पहले दिन के लिए स्कूल में पहुंचे। क्या तुम लोगों ने सुना है? इस स्कूल के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। अरे रोहित, तुम भी ना, ये सब झूठी बातें हैं। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। स्कूल की इमारत पुरानी थी, दीवारों पर दरारें थी और खिड़कियों पर जाले जमे हुए थे। जैसे ही बच्चे अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह कुछ अजीब थी। कक्षाओं के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मुझे ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। चलो जल्दी से अपनी कक्षा ढूंढते हैं। बच्चे अपनी कक्षा में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपने बैग टेबल पर रखे, अचानक से ब्लैक बोर्ड पर बिना किसी के लिखे शब्द उभरने लगे। बच्चों की आंखें फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसने लिखा ये सब? ये तो अपने आप लिखा गया। हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। बच्चे घबराए हुए बाहर जाने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अचानक से खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी हवा में एक भयानक हंसी गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। ये स्कूल अब तुम्हारा नहीं, मेरा है। कौन हो तुम? हमें जाने दो। कमरे के एक कोने से धीरे धीरे एक भयानक परछाई उभरने लगी। ये कोई साधारण परछाई नहीं थी। ये परछाई एक भयानक चुड़ैल की थी, जिसके लंबे बाल और लाल जलती हुई आंखें थी। चुड़ैल ने अपनी भयानक हंसी के साथ बच्चों की ओर देखा और बोली, मैं स्कूल की रखवाली करती हूँ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन बच्चों का हुआ था, जो मुझसे पहले मिले थे। तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की धमकी से बच्चे घबरा गए, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। चुड़ैल ने एक और भयानक ठहाका लगाया और अचानक गायब हो गई। बच्चों के दिलों में डर बैठ गया था। हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी करो। बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं। तभी उन्हें फिर से वही भयानक हंसी सुनाई दी और इस बार चुड़ैल की परछाई ने पूरे कमरे को घेर लिया। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। यह स्कूल अब तुम्हारी कब्र कहाँ बन जाएगा। बच्चों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वे एक दूसरे की ओर घबराए हुए देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस भयानक चुड़ैल से कैसे निपटें। चुड़ैल ने अपनी ताकत दिखा दी थी और बच्चे अब उसकी ताकत से वाकिफ हो गए थे। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से कैसे निकलना है? हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। बच्चे इस भयानक चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें हिम्मत जुटानी पड़ी। उन्होंने स्कूल की इस भयानक इमारत में कहीं न कहीं से मदद मिलने की उम्मीद में अपने चारों ओर देखना शुरू किया। क्या बच्चे इस भयानक चुड़ैल से बचने का रास्ता खोज पाएंगे? अगले एपिसोड में जानिए कैसे वे इस खतरनाक चुनौती का सामना करेंगे और क्या वे इस भूतिया स्कूल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। पहली रात के बाद से ही बच्चों के मन में चुड़ैल का भयानक डर बैठ गया था। उन्होंने किसी तरह से स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, इस चुड़ैल का सामना करना। हमने कल देखा कि वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो हमें यहाँ से कभी जाने नहीं देगी। लेकिन हम करें क्या? वो हर जगह है, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा।
मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। बच्चों ने हिम्मत जुटाई और स्कूल के अंदर ही किसी समाधान की तलाश में निकल पड़े। उन्हें एक पुरानी पुस्तकालय के बारे में बताया गया था, जहां पर हो सकता है कि चुड़ैल की कमजोरी का कोई सुराग मिल सके। वे सब पुस्तकालय की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे पुस्तकालय में पहुंचे, दरवाजे पर एक अजीब सा शिलालेख दिखाई दिया। उस पर एक जादुई मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल डरावना था। चारों ओर धूल जमा थी और किताबें बेतरतीब तरीके से बिखरी पड़ी थी। ये जगह तो सच में भयानक है। हमें जल्दी करना चाहिए, चुड़ैल कहीं भी हो सकती है। बच्चों ने किताबों की तलाश शुरू की, लेकिन तभी उन्हें एक कोने में एक पुरानी मोटी किताब मिली। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा था, चुड़ैल का रहस्य। जैसी उन्होंने वो किताब खोली, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और चुड़ैल की हंसी गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये मेरी दुनिया है और यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलते हैं। तुम हमसे क्या चाहती हो? हमें जाने दो। अगर तुम लोग मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन अगर नहीं तो तुम सबको यही मरना पड़ेगा। बच्चे घबरा गए, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने चुड़ैल की शर्त सुनने का फैसला किया। चुड़ैल ने कहा कि उन्हें स्कूल के तहखाने में एक खास जादुई वस्तु को ढूंढ कर लाना होगा। अगर वे ऐसा कर सके तो वो उन्हें छोड़ देगी। हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, लेकिन क्या हमें पता चलेगा कि वो जादुई वस्तु क्या है? तुम्हें खुद ही उसका पता लगाना होगा। और हाँ, याद रहे, अगर तुम असफल हुए तो तुम सभी हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। चुड़ैल अपनी शर्त बताकर गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अब भी कमरे में गूंज रही थी। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर तहखाने की ओर चल पड़े। तहखाना और भी डरावना था। वहां अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें भयानक चेहरे दिख रहे थे। बच्चों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। क्या हमें सच में यहाँ आना चाहिए था? हमें ये करना ही होगा। अगर हम इस जादुई वस्तु को नहीं ढूंढे तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। बच्चे तहखाने में और गहराई तक गए। अचानक से उन्हें एक कोने में चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो एक पुरानी तिजोरी थी, जो शायद उसी जादुई वस्तु को छिपाए हुई थी। देखो, वो तिजोरी। इसमें जरूर वही जादुई वस्तु होगी। लेकिन इसे खोलना कैसे है? चुड़ैल ने हमें कुछ नहीं बताया। तिजोरी के पास पहुंचते ही चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी। तुम लोग इसे नहीं खोल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बच्चों ने हिम्मत जुटाई और तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन क्या वे सफल हो पाएंगे? चुड़ैल ने उनकी चुनौती को और भी कठिन बना दिया है। क्या बच्चे चुड़ैल की शर्त पूरी कर पाएंगे और उस भयानक तिजोरी को खोल सकेंगे? तहखाने में तिजोरी के सामने खड़े बच्चे समझ गए थे कि ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। चुड़ैल की भयानक हंसी अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। उनके पास समय बहुत कम था और उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ये तिजोरी नहीं खोली तो वे हमेशा के लिए इस भयानक स्कूल में फंसे रह जाएंगे। हमें इस तिजोरी को खोलना ही होगा। इसमें जरूर वो जादुई वस्तु है जिसे ढूंढने के लिए चुड़ैल ने हमें कहा था। लेकिन तिजोरी कैसे खुलेगी? हमें इसे खोलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चुड़ैल कभी भी वापस आ सकती है। बच्चों ने तिजोरी को खोलने के लिए चारों ओर देखा। तिजोरी के ऊपर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। निशानों को ध्यान से देखते हुए रोहित ने उन पर हाथ रखा और अचानक से तिजोरी की चमक बढ़ गई। मुझे लगता है कि हमें इन निशानों का उपयोग करना होगा। शायद ये तिजोरी का ताला खोलने का तरीका हो। तुम्हें यकीन है? अगर कुछ गलत हुआ तो चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी। हमें कोशिश करनी ही होगी। कोई और रास्ता नहीं है।
जैसे ही रोहित ने निशानों पर सही तरीके से हाथ रखा, तिजोरी में एक हलचल हुई। तिजोरी का ताला धीरे धीरे खुलने लगा। तभी अचानक से हवा में एक जोर की गूंज सुनाई दी और चुड़ैल फिर से उनके सामने प्रकट हो गई। तुम लोग इसे खोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये तिजोरी मेरी है और इसमें बंद है मेरी सारी ताकत। हमें इसे खोलना ही होगा। अगर हम इसे नहीं खोले तो हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अगर तुमने इसे खोला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तिजोरी का ताला पूरी तरह खुल गया और अंदर से एक चमकदार पत्थर निकला। जैसे ही बच्चों ने उस पत्थर को देखा, चुड़ैल का चेहरा और भी डरावना हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से बच्चों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस पत्थर की चमक से उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। नहीं, ये मेरी ताकत है, तुम इसे नहीं छीन सकते। हमें इस पत्थर को चुड़ैल से दूर रखना होगा। शायद ये उसकी कमजोरी है। बच्चों ने मिलकर उस पत्थर को संभालने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी भयानक हंसी के साथ पूरे तहखाने को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारें कांपने लगी और चारों ओर से चीखों की आवाज गूंजने लगी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, ये जगह अब और भी खतरनाक हो रही है। बच्चे पत्थर को लेकर तहखाने से बाहर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की। वो हवा में तैरती हुई उनके सामने आ जाती, कभी उनके पीछे दौड़ती और कभी दीवारों से निकलती हुई उन्हें डराने की कोशिश करती। लेकिन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ये पत्थर मेरा है और मैं इसे वापस लूंगी। हम इसे तुम्हें कभी नहीं देंगे। तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। बच्चों ने आखिरकार तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन चुड़ैल अब भी उनके पीछे थी। बाहर का वातावरण अब और भी भयानक हो गया था। हवा में बिजली चमक रही थी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थी। बच्चे अब भी उस भयानक चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या वे इस भयानक खेल से बचकर निकल पाएंगे या फिर चुड़ैल अपनी आखिरी चाल चलकर उन्हें फंसा लेगी? कहानी का अंत अभी बाकी है। तहखाने से बाहर निकलने के बाद बच्चों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। चुड़ैल उनकी जान के पीछे पड़ी थी और उसकी भयानक हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। स्कूल के आसपास का माहौल और भी डरावना हो गया था। बिजली चमक रही थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। हमें इस पत्थर के साथ कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अगर चुड़ैल ने इसे वापस पा लिया तो वो और भी खतरनाक हो जाएगी। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? स्कूल के अंदर हर जगह वही है। हमें मंदिर के बारे में सोचना चाहिए। वहां शायद हम सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों ने मंदिर की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में चुड़ैल ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक से चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई थी। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। ये पत्थर मेरा है और मैं इसे किसी भी कीमत पर वापस लूंगी। हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। तुमने हमें और हमारे दोस्तों को बहुत सताया है। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। चुड़ैल ने बच्चों पर जोरदार हमला किया। उसने अपने जादू से आसपास के पेड़ों को गिराना शुरू कर दिया, जिससे बच्चों का रास्ता बंद हो गया। वो हवा में तैरते हुए उनके पास आई और अपनी भयानक आंखों से उन्हें घूरने लगी। हम अब क्या करेंगे? वो बहुत शक्तिशाली है। हमें इस पत्थर को मंदिर के अंदर ले जाना होगा। शायद वहां इसकी शक्ति बढ़ जाएगी और हम उसे हरा सकेंगे। बच्चों ने राहत की सांस ली और मंदिर के अंदर भगवान का धन्यवाद किया। हम बच गए। वो चुड़ैल अब नहीं रही। भगवान का धन्यवाद, उन्होंने हमारी मदद की। बच्चों ने उस भयानक रात को कभी नहीं भूला, लेकिन उन्होंने सीखा कि हिम्मत और विश्वास के साथ किसी भी बुराई का सामना किया जा सकता है। गांव के लोग बच्चों की बहादुरी की कहानी सुनकर गर्व महसूस करते थे। भूतिया स्कूल की चुड़ैल का अंत हो चुका था और बच्चों ने एक खौफनाक चुनौती का सामना करते हुए
जीत हासिल की। गांव में अब शांति थी और बच्चों ने ये सबक सीखा कि हिम्मत और एकता से किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। बच्चे पत्थर को लेकर मंदिर के द्वार तक पहुंचे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें रोकने के लिए एक आखिरी चाल चली। उसने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करते हुए मंदिर के द्वार को बंद कर दिया। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, ये तुम्हारी आखिरी रात है। रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर के द्वार को खोलने की कोशिश की, लेकिन द्वार हिल तक नहीं रहा था। तभी अचानक से रीना को याद आया कि उनके गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस मंदिर में भगवान की एक विशेष मूर्ति है जो बुरी आत्माओं को खत्म कर सकती है। हमें भगवान की मूर्ति के पास जाना होगा, शायद वही हमें बचा सकती है। बच्चों ने पूरी ताकत से मंदिर के द्वार को धकेला और आखिरकार द्वार खुल गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने उस पत्थर को रखा। हे भगवान, हमें इस भयानक चुड़ैल से बचाइए, हमें आपकी शक्ति की जरूरत है। मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। चुड़ैल ने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चों के पास पहुंचने में नाकामयाब रही। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, ये पत्थर मेरा है। लेकिन भगवान की कृपा से चुड़ैल की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी लाल आंखों की रोशनी मध्यम पड़ गई और उसकी भयानक हंसी अब सिर्फ एक सिसकी बनकर रह गई। अंततः चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया